नमस्ते, मेरा नाम है भानु और हमारे साथ हैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा से नवनिर्वाचित सांसद। और अभी काफ़ी चर्चा में रहे ये, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली क्योंकि बहुत बड़े-बड़े 2 नामों को इन्होंने हराया। और इनकी जो ग्राउंड पे जो क्षेत्र पे जो मजबूती थी, उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई और बहुत ऐसे लोगों के बीच में वाहवाही बटोरी। कैसा रहा सर ये सफ़र यहाँ दिल्ली तक? धन्यवाद भानु जी, बहुत अच्छा रहा। बाड़मेर जैसलमेर के लोगों का आशीर्वाद था कि उन्होंने मुझे दिल्ली पहुंचाया। तो क्या विजन देखते हैं आप उस थार के उस बंजर रेगिस्तान से, जहाँ से इतने जसवंत सिंह जैसे बड़े बड़े नेता निकले? देखिए, सबसे पहले तो मैं बंजर नहीं कह सकते, जी वो सही बात। जमीन बहुत ही उपजाऊ जमीन है, बट अकाल का साया जरूर रहा है, अभावग्रस्त क्षेत्र रहा है। और उनके डेवलपमेंट के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। वहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है और सदियों से वहाँ पानी की अभाव रहा है, अकाल छाया रहा है। खूब गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है, सर्दियों के अंदर कड़ाके की ठंड भी पड़ती है। और प्राकृतिक रूप से हमेशा उन बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के ऊपर बहुत ही विपदाएं रही है, लेकिन अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। प्राकृतिक का जो प्रकोप था वो अभी वरदान साबित हो रहा है। वहाँ पे क्रूड ऑयल निकल रहा है, गैस निकल रही है, कोयले की खदानें हैं, विंड एंड सोलर की अपार संभावना है, इंडस्ट्रियल नए उद्योगों की अपार संभावना है, वहाँ रिफाइनरी भी लग रही है। तो आने वाला समय थार के डेवलपमेंट का समय है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हर क्षेत्र में जो इतने सालों से सदियों से जो पिछड़ा रहा है वो अग्रणी राज्यों के अंदर कैसे आए। राजस्थान और विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे ये अपनी आवाज़ आप संसद में राजस्थान को बुलंद? देखिए, मेन हमारा फोकस है पानी के ऊपर। पानी की समस्या का अगर समाधान हो जाता है तो सबसे अच्छी उपजाऊ ज़मीन भी है, मेहनती किसान है, मेहनत करने वालों में कोई कमी नहीं है। जैसे मारवाड़ का व्यक्ति, अपने थार का व्यक्ति हर देश के हर कोने में है, इवन फॉरेन में भी अपने बिजनेस के अंदर पाँव जमा रखे हैं। तो ये टैलेंट है लोगों के अंदर और उनको सिर्फ और सिर्फ मौका मिलना चाहिए। तो उन डेवलपमेंट के लिए तो हमारा प्रयास रहेगा कि पानी उस क्षेत्र के अंदर आए, जल्दी आए। और नर्मदा और इंदिरा गांधी कैनाल का जो आपस में कनेक्टिविटी की बात है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की बात है। और जो नई नहर की बात है वेस्टर्न कैनाल योजना की, उन सभी के ऊपर जो माही डैम का पानी आज से 20-25 साल पहले राजस्थान के अंदर आना चाहिए था, जो जल समझौता हुआ था उसके तहत, वो नहीं आ पाया। हमारा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले पीने का पानी आए और उसके साथ साथ सिंचाई का पानी भी आए और लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, मूलभूत सुविधाएं पूर्ण हो। और वैसे बॉर्डर का एरिया है और बॉर्डर के लिए विशेष डेवलपमेंट फंड की जो पहले थी स्कीम, वो अभी शायद उसको कटौती की है। हमारा प्रयास रहेगा कि वो स्कीम भी वापस पुनः लागू हो और बॉर्डर एरिया का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बाड़मेर जो लोकसभा थी वो बहुत हॉट सीट बन गई क्योंकि कैलाश चौधरी थे वहाँ से और युवाओं के बीच में बहुत चर्चा में आए। रविंद्र सिंह भाटी, बहुत नाम बना उनका। तो कितनी मेहनत मशक्कत लगी और आप जिला पंचायत से सीधा संसद में, और उससे पता चला कि आपकी कितनी मजबूत छवि होगी क्षेत्र में। तो इस पे क्या आपका टेक है? देखिए, हॉट सीट थी नहीं, हॉट सीट तो सोशल मीडिया ने बना दी। खाली बड़े मीडिया मैनेजमेंट किया था और कॉलेज की राजनीति से आए थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। और उसके साथ में बीजेपी की पूरी टीम लगी हुई थी और कुछ कांग्रेस से निकाले हुए नेता भी उनके साथ में थे और कुछ नाराज लोग भी उनके साथ में थे। लेकिन लोगों ने मन बना लिया था, जिस दिन कांग्रेस पार्टी के रूप में मैं प्रत्याशी फाइनल हुआ, उसी दिन से लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताना है और अपने भाई के ऊपर आशीर्वाद देना है। और जनता ने वही किया। जो राजस्थान के जो नतीजे आए वो उन्होंने देश को चौंकाया। तो वो क्या रहा राजस्थान में जो पिछले 2 चुनाव में 25 में से 25 भाजपा को देता रहा, इस बार पूरा उलटफेर कर दिया? क्या नाराज़गी थी? क्या जाटों में नाराज़गी थी? क्या राजपूत समुदाय नाराज़ था? क्या था? क्या नाराज़गी थी? देखिए, बीजेपी के 10 साल पीछे जो वादे किए थे वो उन वादों के ऊपर खरी नहीं उतरी बीजेपी पार्टी, इसलिए लोगों के अंदर नाराजगी थी। किसान नाराज थे, जवान नाराज थे। किसान नाराज इसलिए थे कि जो कर्ज माफी की बात करने वाले, किसानों की एमएसपी कानून की बात करने वाले, तो खाली बातों के अलावा कुछ नहीं किया। दूसरा, जेजेएम स्कीम के तहत और लाइट के घर घर लाइट
देने की स्कीम जो लेके आए थे, उसके तहत धरातल पे काम बहुत कम हुआ। और जेजेएम के अंदर तो बहुत बड़े, जल जीवन मिशन में तो बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। इस इस वजह से बीजेपी की कार्यशैली से लोग नाराज थे, और ये संविधान बदलने की भी बात कर रहे थे। और खाली इनकी बातें, इतनी थोथी और खोखली बातें इतनी हो गई थी कि लोगों का मन उठ गया, और यही वजह थी कि इतना जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। कुछ थोड़ा और मैनेजमेंट तगड़ा होता तो और ज़्यादा सीटें आ जाती। तो आपके जो ये आपके क्षेत्र के शिव के जो विधायक हैं, उस पे सांसद जी का क्या टेक है? अब तो आप उनके सांसद जी हो गए हैं, तो कैसे आप डील करेंगे उनसे और कैसा रहेगा? क्या वो चुनौती रहेंगे आगे? और राजस्थान में क्या वो एक उभरता हुआ चेहरा है? कोई चुनौती नहीं है, वो तो खाली मैंने बोला ना, सोशल मीडिया का हवा था, और हवा, गुब्बारे से हवा निकल गई, अब कुछ नहीं है। कॉलेज की राजनीति अलग होती है, और एक्चुअल में फील्ड के अंदर लोगों के अंदर जाना वो अलग बात है। वो तो खाली सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसको हवा दे दी पूरे देश के सोशल मीडिया ने, और बड़े मीडिया प्लेटफार्म ने। वो एक मैनेजमेंट के तहत चुनाव था, तो और हकीकत कुछ अलग थी, हकीकत सामने आ गई। और विधायक बने थे तब परिस्थितियां अलग थी, वहाँ पंचकोणीय मुकाबला था, और इस वजह से कुछ जातियुक्त फैक्टर इस हिसाब से समीकरण बैठे कि लकीली वो जीत गए थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और आगे भी उनकी कोई चुनौती नहीं है। तो अंत में मैं आपसे ये कहूँगा उमेदर राम जी, जो हमारी मारवाड़ की जो भाषा है, उसमें कुछ जनता के लिए कुछ आप एक संदेश दे दीजिए। मारवाड़ की हमारी माइड भाषा है, हाँ जी, और उसमें कुछ कह दीजिए जनता के लिए। जनता मजबूत रहें और नेक इरादों के साथ में सच्चे और अच्छे का साथ दें। ठीक है, ये हमारे साथ थे उमेदर राम जी, और बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने हमें समय दिया। ठीक है।